हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें मौका दिया कि हम लोग उसकी हजूरी में आ सकें। धन्यवाद करते हैं, वो जीवित परमेश्वर है, हम जीवित परमेश्वर की हजूरी में हैं। हालेलुया। हालेलुया। I welcome you all in the name of Jesus, our living God. Hallelujah, living Father. We thank you once again. He brought us here safely in His presence. आज के दिन में हम सब की जिंदगी में परमेश्वर बड़े अजीब और अचंभित कामों को करने वाला। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना को शुरू करने से पहले अपने सिरों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे, अपने आप को दीन करेंगे, अपने आप को नम्र करेंगे, अपने आप को उसके आगे सरेंडर करेंगे। जो कुछ भी आज हमारे साथ हो, जो कुछ हम सुने, जो कुछ हम वर्शिप करें, परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई करे, पवित्र आत्मा हमें लीड करे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे। लॉर्ड एंड हेवनली फादर, वी थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, महान खुदा, तेरा शुक्र करते हैं। यीशु मसीह नासरी, तू धन्यवाद के योग्य, तू आराधना के योग्य, तू स्तुति के योग्य है, तू महिमा के योग्य है। तेरा वचन बताता है कि तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। तेरा वचन बताता है आसमान तेरे बैठने का सिंहासन है, जमीन तेरे पांव रखने की चौकी है। महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से हम तेरी हजूर में आके बैठ सके। पिता परमेश्वर, आज की ये बंदगी, आज की ये आराधना, आज की खुदावंद ये मीटिंग यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हमारे लिए ब्लेसिंग का कारण हो। खुदावंद, जितने लोग इसको देख रहे हैं, जो देखने वाले हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ये सेम ग्रेस, ये सेम मसा उनकी जिंदगी के ऊपर काम करे। कोई भी अंधकार की शक्ति किसी की जिंदगी का कोई हिस्सा ना हो। महान परमेश्वर, तू हर एक को छुटकारा देना उस डर से, उस फियर से। खुदा बाप, तू उनकी आत्मिक आंखों को खोलना, आत्मिक कानों को खोलना, ताकि तेरा वचन जो हमारी जिंदगी में बीजने जा रहे हैं खुदावंद, वो 1000 गुना फले। आज की बंदगी, आज की आराधना स्वर्ग में ग्रहण योग्य हो। महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तू जीवित है। पिता परमेश्वर, इन बुरे दिनों में भी तू हमें संभाल के रखता है, तेरा धन्यवाद हो। तेरा वचन बताता है कि दिन बुरे हैं। तेरा वचन बताता है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। महान परमेश्वर, तू इन कठिन समयों में भी हमें इतना संभाल के रखने वाला परमेश्वर है। तेरा वचन बताता है कि जो तुम्हें छुएगा मेरी आंख की पुतली को छुएगा। तेरा वचन बताता है कोई भी महामारी, कोई अंधकार तेरा हिस्सा ना होगी। मैं तुझे बहेलिये के जाल से छुड़ाऊंगा, महामारी तेरा हिस्सा ना होगी। महान परमेश्वर, तू कितना प्यार करने वाला परमेश्वर है। उससे भी बढ़कर तू हमारी आत्मा, हमारी रूह, जिस्म, जान को उस शांति से, उस अनुग्रह से तू खुदावंद भरपूर करता है। तेरा धन्यवाद हो। महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरी प्रेजेंस के लिए, तेरी होली प्रेजेंस के लिए। लॉर्ड, आई थैंक यू फॉर योर होली प्रेजेंस। आई फील योर अनॉइंटिंग ओवर हियर लॉर्ड, आई फील योर प्रेजेंस ओवर हियर। महान परमेश्वर, आज के इस तेरी मौजूद होने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन बताता है कि तू करोड़ों करोड़ स्वर्गदूतों की आराधना छोड़ के हमारे बीच में उतराने वाला परमेश्वर है। महान परमेश्वर, तू दया कर, तू हमारे ऊपर दया कर। पिता परमेश्वर, हम जो कुछ करें, जो कुछ बोलें, जो कुछ भी करें, तेरी महिमा का कारण हो। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक उस जन के लिए जो हमारे साथ जुड़ गया है या जुड़ रहा है। खुदावंद, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से तूने खुदावंद नया बल देना, तूने खुदावंद अपनी आत्मा में उनको बना के रखना। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से मैं अपने आप को, तेरी दासी को तेरे जोरावर हाथों में देता हूँ। जो कुछ हम बोलें, जो कुछ हम करें, तेरे नाम को महिमा देने का कारण हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महान 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 सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, दया करने वाले सामर्थी परमेश्वर, हम तेरे हजूर में आते तेरा धन्यवाद करते हैं। तू अच्छा है, तू सच्चा है और भला है। तेरा वचन बताता है कि जितने तेरे ऊपर भरोसा रखते हैं उनके लिए हर चीज मिलके भलाई को लेके आती। जितने तुझे प्यार करते सबके लिए सब कुछ मिलके भलाई ही को उत्पन्न करता है। महान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि आज हम उस भलाई को अपनी आंखों से देखने वाले हों। तो हमारी मदद कर और सहायता कर। आगे के समय को, इस पूरी बंदगी को, मीटिंग को मैं तेरे जोरावर हाथों में देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के नाम से इस मीटिंग को शुरू करेंगे और हम शाम को पढ़ के रुपेंद्र के साथ इस मीटिंग को शुरू करेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। उसने एक बार फिर से अपने पवित्र नाम से हमें इकट्ठा किया है। हम रीड करेंगे साम 34, भजन 34,
हम उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। आप उसको पूरा पढ़ सकते हैं घर पे, लेकिन हम बीच बीच में से देखेंगे कि परमेश्वर आज हमारे साथ कैसे बातें करना चाहता है इस शाम के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। मैं यहोवा को हर समय धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। मेरा प्राण यहोवा पर गर्व करेगा, जो नम्र हैं वे इसे सुनकर आनंदित होंगे। आओ मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, हम सब मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने यहोवा से मांगा और उसने मुझे उत्तर दिया और मेरे सब भय से मुझे छुटकारा दिया। हालेलुया, आमीन। आमीन। धन्यवाद करते हैं। इसकी पहली 3 वर्सेस में हम देखते हैं कि दाऊद कैसे अपने परमेश्वर की, हमारे जिंदा खुदावंद की महिमा करता है, और वो कहता है कि हम उसकी महिमा करें, उसको धन्यवाद दें, उसमें आनंदित हो जाएं। अगर हम इस शाम की देखें कि उस समय क्या हुआ था कि दाऊद जब था वो किसी प्रॉब्लम में था, अबीमेलेक उसको ढूंढ रहा था मारने के लिए, लेकिन उस समय परमेश्वर ने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और दाऊद को उसमें से छुड़ाया। हालेलुया। तो इसके लिए वो आनंदित है और प्रभु का धन्यवाद करता है। और हमारे लिए आज अच्छी बात यह है कि हम आज भी जिंदा है, खुदावंद ने अब तक हमें संभाल के रखा है, और ये हमारे लिए भी आनंद की बात है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें और उसमें आनंदित हों। हालेलुया। और इसकी 4 वर्ष में वो कहता है कि मैंने यहोवा से मांगा और उसने मुझे उत्तर दिया और मेरे सब भय से मुझे छुटकारा दिया। आज समय है जब बहुत सारे लोग भय के अंदर हैं कि क्योंकि जो भी कुछ इस संसार में हो रहा है, ये जो कोविड-19 की वजह से या और भी बहुत सारी चीजें उसके साथ रिलेटेड हो चुकी हैं इस वक्त, सब चीजों को लेकर अगर हम दुनियावी तौर पे देखें तो कई लोगों को है कि हम खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, क्या करेंगे, हम हमारा फ्यूचर अब क्या है, क्योंकि इस लॉकडाउन के बाद लाइफ कैसी चेंज होगी, इस चीज को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसकी वजह से लोग आज फियर में हैं। राइट। तो इसमें बताया है कि मैंने पुकारा और परमेश्वर ने मुझे उस भय से आजाद किया। तो आज एक प्रपोजल है हमारे सामने, जो अभी तक परमेश्वर को नहीं जानते, कि आज आप उसको पुकारिए तो वो आपको इस भय से आजाद कर सकता है। हालेलुया। और जो ऑलरेडी उसको पुकार चुके हैं और वो जानते हैं, वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसकी डिलीवरेंस को अपनी लाइफ में, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये भय हमारे अंदर क्यों आया, इस दुनियावी चीज का, एक महामारी ने हमें इतना क्यों हिला दिया, उसका हमें उत्तर मिलता है इसी शाम में। अगर हम उसके आगे जाएं कि उसमें लिखा हुआ है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसका भय मानने वालों को किसी बात की घटी नहीं होती। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का भय ना मानते हुए अपनी लाइफ में चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, दैट टाइम इज हियर कि हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ अपने आप से कर सकते हैं, हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं। और जब वो भय निकल जाता है हमारे दिल से, और फिर अगर जब हम आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर का भय जहां नहीं होता, वहां पे क्या होता है, पाप की शुरुआत होती है। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द सिन। अगर हम देखें, और जब पाप बढ़ता है तो हम अपनी जैसे अभिलाषा में फंस के ही पाप करते हैं, तो जो जजमेंट है वो आती है और हम दुखी होते हैं और हमारे अंदर संसारिक भय वास करता है। राइट। और जो भय संसार का है वो हमारे अंदर इनसिक्योरिटी को पैदा करता है। तो आज ये प्रपोजल है हमारे सामने, क्या हमने संसार के भय में रहना है? अगर नहीं रहना है तो हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु हमें संसारिक भय से आजाद कर, और आज से हम तैयार हैं तेरे भय के अंदर चलने के लिए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार में कहा है, अगर उसमें हम देखें उसका 10th चैप्टर और उसकी 26 वर्ष से लेकर अगर हम 28 वर्ष तक पढ़े तो उसमें लिखा है, इसलिए उनसे मत डरो, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधकार में कहता हूँ उसे तुम प्रकाश में कहो, और जो कुछ तुम कानों कान सुनते हो उसे छत पर चढ़कर प्रचार करो। उनसे ना डरो जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, वन उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। हालेलुया। तो आज हमें जरूरत है परमेश्वर के भय में चलने की। अगर हम परमेश्वर के भय को जाने
तो हम प्रोवर्ब्स में पढ़ सकते हैं कि कैसे परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। हालेलुया। परमेश्वर के भय में चलने से हमें जीवन मिलता है। अगर हम इसी साम को पूरे को पढ़े तो उसमें आप देख सकते हैं कि परमेश्वर के भय में जब हम चलते हैं तो कितनी ब्लेसिंग्स हैं जो हमारा पीछा करती हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर का भय है वो हमें हर डर से आजाद करता है, क्योंकि परमेश्वर का भय और संसार का भय दोनों अलग हैं। जो परमेश्वर का भय है वो एक राइचियसनेस को रिप्रेजेंट करता है, वो उसकी रेवरेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम उसके भय में चलेंगे तो कोई महामारी, कोई ऐसी चीज हमारा हिस्सा नहीं है, क्योंकि जब हम उसके भय में चलते हैं तो उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है, और जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पर आजादी है। हालेलुया। और वो आजादी हर चीज से है, हर उस दुनियावी चीज से है जिससे आज हमें डर लग रहा है। और मैं आप लोगों को ये इनकरेज करना चाहूंगी कि आज से हम अपने आप को रीसरेंडर करें। अगर हम ऑलरेडी प्रभु में विश्वास करते हैं, हम रीसरेंडर करें और परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करें, क्योंकि अगर हमें परमेश्वर दुनियावी भय से आजाद करता है तो वो पूछता है कि इस भय से आजाद होके हम लोग करेंगे क्या। तो हम क्या करेंगे? हम परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करेंगे, क्योंकि यही मैथ्यू में यीशु मसीह ने कहा है कि जो मैं तुम्हें अंधेरे में बोल रहा हूँ तुम उसे लोगों के बीच में जाके प्रचार करो। हालेलुया। और वो सुसमाचार है और वो यीशु मसीह का नाम है, और जिसके बिना उद्धार नहीं है। हालेलुया। और जो अभी तक विश्वास में नहीं आए हैं उनके लिए अभी मौका है कि वो इस भय से आजाद होने के लिए परमेश्वर के पास आए। यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है और जिसने कहा कि अनंत जीवन मेरे पास है। हालेलुया। और इन वचनों के साथ हम सबको परमेश्वर आशीष दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो भला परमेश्वर है, वो अच्छा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वी आर सर्विंग अ लिविंग गॉड। बाइबल बताती है उसने हमें भय का, डर का आत्मा नहीं दिया, उसने हमें दलेरी का आत्मा दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए, और हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। उससे पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर का धन्यवाद करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के इस समय में, जब पिता परमेश्वर मैं तेरी आराधना करने के लिए तेरे भवन में, तेरे दिए गए इस शरीर में, इस मंदिर में हूँ। खुदा बाप, जब मैं मुंह खोलूं तो हर अंधकार की शक्ति मेरी जिंदगी से जाए। जब मैं आराधना करूं, हर अंधकार की शक्ति मेरे थॉट्स को छोड़े, मेरे शरीर को छोड़े, मेरी स्पिरिट को छोड़े, और मैं आजाद हूं। आज तेरी आराधना मुझे हर बंधन से आजाद करे और मैं गवाही के साथ वापस आऊं। तेरा वचन बताता है कि जितने तेरे पर भरोसा रखते तू किसी को शर्मिंदा नहीं होने देता। तेरा वचन बताता है तू जीवित है और जीवितों का परमेश्वर है। खुदा बाप, तेरे वचन में लिखा है कि मेरे मुंह में जिंदगी और मेरे मुंह में मौत है। होने दे कि मैं इस मुंह को इस जिंदगी के लिए इस्तेमाल करूं, अपने मुंह को खोलूं, तेरे नाम को महिमा दूं, मेरी जिंदगी से तेरा नाम महिमा पाए। तेरा दास जैसे कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। इसका मतलब कि हम जिएंगे तो परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी प्रेज करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, और अगर मरेंगे तो उसके साथ स्वर्ग में होंगे। हालेलुया। परमेश्वर तेरा नाम मेरी जिंदगी से महिमा पाए। एक बार फिर से मैं हर इंस्ट्रूमेंट को, अपने आप को खुदावन तेरे जोरावर हाथों में देता हूँ। पिता परमेश्वर, तू हमारा पूरा कब्जा लेना, गीत भजन गाना, वचनों में से सीखना सिखाना तेरे नाम को महिमा देने का कारण हो। आज हमारी जिंदगी एक नए लेवल के ऊपर जाने वाली हो। हम इस बात को अपने मुंह से क्लेम करते हैं। वी विल बी इन अ न्यू लेवल टुडे। पिता परमेश्वर, तेरा नाम हमारी जिंदगी से महिमा पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर के नाम को हम महिमा देंगे, हम उसकी आराधना शुरू करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। हम गीत गाएंगे कि वगदे सागर बढ़दी अग चों बचाउण दी ताकत रखता है। हालेलुया। हर जलती हुई आग से वो बचाने की, और हर एक पानी से, हर एक महामारी से, हर एक रोग से वो बचाने की ताकत रखता है। हालेलुया। आइए हम उसकी महिमा करेंगे। अखियां चों वगदे होए हंजुआं नू रोक तेरे नाल है ओ। अखियां चों वगदे होए हंजुआं नू रोक तेरे नाल है ओ। जिंदगी जीउण लई ना तू सोच तेरे नाल है ओ। जिंदगी जीउण लई ना तू सोच तेरे नाल
तेरे नाल है ओ तेरे नाल है ओ तेरे नाल है ओ तेरे नाल है ओ मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर परमेश्वर मेरा परमेश्वर बगदे सागर बल दी अग चों बचाउण दी ताकत रखदा है ओ बचाउण दी ताकत रखदा है बगदे सागर बल दी अग चों ओ बचाउण दी ताकत रखदा है ओ बचाउण दी ताकत रखदा है मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा उठ तू चट्टान वांगू बन जा स्थिर तेरे नाल है ओ उठ तू चट्टान वांगू बन जा स्थिर तेरे नाल है ओ कच्चियां दीवारां वांगू एवें ना तू गिरी तेरे नाल है ओ कच्चियां दीवारां वांगू एवें ना तू गिरी तेरे नाल है ओ 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 मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर
पल विच जेड़ा रोकदा तूफानां नूं डिगणे ना दिंदा ओ साडियां मकानां नूं एक पल विच जेड़ा रोकदा तूफानां नूं डिगणे ना दिंदा ओ साडियां मकानां नूं कि सच्चियां ने गल्लां यसू दा नाम है कि सच्चियां ने गल्लां यसू दा नाम है ओ शिफाए जी दा पल्ला यसू दा नाम है ओ शिफाए जी दा पल्ला यसू दा ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੱਡੇ ਗੱਲਾਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੱਡੇ ਗੱਲਾਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸ਼ਿਫਾਏ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਏ ਸ਼ਿਫਾਏ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੱਡੇ ਗੱਲਾਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੱਡੇ ਗੱਲਾਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਏ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਦਾ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣੇ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡਿਆਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਦਾ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣੇ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡਿਆਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਏ ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਓ ਸ਼ਿਫਾਏ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਏ ਸ਼ਿਫਾਏ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਏ ਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੱਡੇ ਗੱਲਾਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੱਡੇ ਗੱਲਾਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੱਡੇ ਗੱਲਾਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਯਿਸੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਯਿਸੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੱਡੇ ਗੱਲਾਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੱਡੇ ਗੱਲਾਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੱਡੇ ਗੱਲਾਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੱਡੇ ਗੱਲਾਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਏ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਏ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਏ हालेलुया थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस ओ होली गॉड हालेलुया थैंक यू जीसस महान परमेश्वर तेरा वचन बताता है तू कभी ना छोड़ता कभी ना त्यागता खुदावन तेरे वचन में लिखा है माँ अपने जन्माए बच्चे को छोड़ सकती है भूल सकती है त्याग सकती है पर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा तेरे वचन में लिखा है तूने अपने हाथों की हथेली के ऊपर मेरा चेहरा खोद के बनाया है खुदा बाप तेरा धन्यवाद करते तेरे बेशकीमती प्यार के लिए तेरे इतने इतने बड़े प्यार के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर अपने आप को तेरे हाथों के आगे तेरे चरणों के आगे रखते खुदा बाप अपने आप को तेरे आगे सरेंडर करते हैं महान परमेश्वर तू जीवित है तेरा वचन बताता है तू जीवित परमेश्वर है और हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस वी प्रेज यू लॉर्ड वी प्रेज यू जीसस वी प्रेज यू जीसस Shamanara kisatala roho sosho sokono gorobana talara hasike negerekena karabana sotoloro. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah.
फरमाना है हवा च उड़ जाना है यीशु ने जदों आना है हवा च उड़ जाना है यीशु ने जदों आना है पीछे ना रह जावी तू चलिया पीछे ना रह जावी चलिया रूदाए फरमाना है
ना दोस्तों, सुस्त गवारियां बनिए ना दोस्तों, हुक्मानु मनिए ते संगिए ना दोस्तों, 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 लाड़े ने जदों आउणा ए, लाड़े ने जदों आउणा ए, हवा च उड़ जाना ए, हवा च उड़ जाना ए, पिछे ना रह जावी तू चलिया, पिछे ना रह जावी तू चलिया, रुदाए पर मोड़ा ए, हवा च उड़ जाना ए, यस लॉर्ड, हवा च उड़ जाना ए, तूने जदों आउणा ए, हवा च उड़ जाना ए, यसू ने जदों करन तैयारियां यसू वाले, मारन उडारियां यसू वाले, करन तैयारियां यसू वाले, मारन उडारियां, दुनिया नू छड्डना ए हस हस के, दुनिया नू छड्डना ए हस हस के, यसू दे पुजारियां, यस लॉर्ड, यसू दे पुजारियां, ओ हवा च उड़ जाना ए, यसू ने जदों आउणा ए, हवा च उड़ जाना ए, यसू ने जदों ओ हवा च उड़ जाना ए, यसू ने जदों आउणा ए, हवा च उड़ जाना ए, यसू ने जदों थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। पिता परमेश्वर, तेरा वचन बताता है तू जल्द बादलों पे आने वाला है, तू हमें साथ लेके जाने वाला परमेश्वर। खुदा बाप, हम अपनी रूह को तैयार करें ताकि तेरे साथ बादलों पे उठाए जाएं। थैंक यू लॉर्ड। खुदा बाप, अगर हम में से कोई भी ऐसा है जो अब तक तैयार नहीं, तो इसी वक्त उसकी आत्मा को छू यीशु के नाम से, और वो किसी की परवाह किए बिना, दुनिया की परवाह किए बिना वो तैयार हो सके। खुदा बाप, तेरे साथ तेरे स्पर्श को ले और तैयार हो सके। हर उस मन को बदल दे यीशु मसीह जो तुझसे दूर है। थैंक यू लॉर्ड। यीशु छू हर एक को आज। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Yes,
पुकारूं तुझे, दिलो जान से पुकारूं तुझे, दिलो जान से पुकारूं तुझे, आग रूह की लगा दे मुझे, दिलो जान से पुकारूं तुझे, दिलो जान से पुकारूं तुझे, आग रूह की लगा दे मुझे, मुझ पे आए तेरा पाक रूह, मुझ पे आए तेरा पाक रूह, यीशु 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 मेरे जीवन को छू, यीशु मेरे जीवन को छू, यीशु 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 मेरे जीवन को छू, यीशु मेरे जीवन को छू, यीशु यीशु
अंधे की आंखों को छुआ, वो देखने लगा। लंगड़े को छुआ, वो चलने लगा। गूंगे को छुआ, वो बोलने लगा। बहरे को छुआ, वो सुनने लगा। आज मेरी प्रार्थना है कि यीशु आपके हर उस अंग को, हर उस पार्ट को, हर उस एरिया को छुए जहां पे उस डिलीवरेंस की, उस हीलिंग की जरूरत है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज प्रभु यीशु मसीह आपको छुए और आपको डिलीवर करे, आपको डिलीवर करे ढिठाई की आत्मा से, आपको डिलीवर करे वो उन रोगों से, आपको डिलीवर करे उन दुष्ट आत्माओं से, चंगा करे। क्योंकि वचन बताता है जब कभी यीशु मसीह ने छुआ वहां पे कुछ भी सेम नहीं रहा। बाइबल बताती है धार्मिकता के लिए मन से, पर उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करो। अपना मुंह खोल के गाओ कि यीशु मुझे छू, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं सेम ना रहूं। मेरी जिंदगी बदले, मेरा घराना बदले, मेरा फाइनेंस बदले, मेरी हर चीज जो मुझसे जुड़ी है वो बदल जाए आज यीशु के नाम से। यीशु मसीह तेरा वचन बताता है कि तू हर एक मुर्दा चीज को छू के जिंदा करने वाला परमेश्वर है। तेरा वचन बताता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेरा जीवन बना दो नया, मेरा जीवन बना दो नया, मेरा जीवन बना दो नया। मेरे दिल के दरीजों में आ, मेरा जीवन बना दो नया, मेरे दिल के दरीजों में आ। मेरे जीवन में बस आके तू
लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर, तू हमारी दिल को, हमारी रूह को छू खुदावन। पिता परमेश्वर, तू हमारी रूह को बदल दे। महान परमेश्वर, तू जिस जिस चीज को छूता है वो चीज सेम नहीं रहती। हर एक बुराई को हमारी जिंदगी से अलग कर दे खुदा बाप। हर उस ढिठाई के आत्मा को हमारी जिंदगी से अलग कर। पिता परमेश्वर, हमें रिपेंटेंस का आत्मा दे खुदा बाप। तू हमें छू, हमारी जिंदगी को बदल दे। महान परमेश्वर, तेरा दास कहता है मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है। खुदा बाप, हम जिए तो तेरे लिए, मरे तो तेरे साथ। महान परमेश्वर, आज कोई भी हम में से सेम ना रहे, पर हम तेरी आत्मा की अगुवाई में उस नए लेवल के ऊपर जाएं, उस नए लेवल के ऊपर जाएं। महान परमेश्वर, we will be on that new level in the name of Jesus। हमारी ब्लेसिंग सेम ना रहे, हमारी चंगियाई सेम ना रहे, हमारे घराने सेम ना रहे, हमारे बच्चे सेम ना रहे, हमारे पेरेंट्स सेम ना रहे। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से तू छू आज हर एक जन को। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, हमें ढाक के रख, अपने लहू से छू खुदावन। क्योंकि तेरा वचन बताता है तेरे लहू में कुदरत है और दिलों को बदलने की ताकत है। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी प्रेज यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। ओ खून में तेरे कुदरत है, खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। तेरे लहू की ये नदियाँ, तेरे लहू की ये नदियाँ सुबह शाम बहे। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, 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 तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन, हर एक दिल भी डुले,
मांगो उससे कि प्रभु यीशु मसीह तेरी हजूरी का बादल मेरी जिंदगी में जोर से बरसे, तेरी हजूरी मेरी जिंदगी में जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदावंद हर एक दिल धुल जाए, हर एक वो बुरे ख्याल, वो नेगेटिविटी, वो हर एक चीज जो तेरी ओर से नहीं, वो मेरी जिंदगी से धुल जाए तेरे लहू के वसीला से। तेरा वचन बताता है तेरे पाप चाहे लाल रंग के हों, चाहे बैंगनी रंग के क्यों ना हों, मैं उन्हें बर्फ के समान श्वेत कर दूंगा। महान परमेश्वर, आज तेरी हजूरी मुझे सर से लेके पांव तक धो दे, मेरे हर पाप को खत्म कर दे। खुदा बाप तेरे लहू से मुझे धो दे, तेरे लहू से मुझे धो के शुद्ध कर। तेरा दास जैसे दाऊद कहता अपने जूफा से धो के मुझे शुद्ध कर। हर एक वो हड्डी जो तूने तोड़ी तुझ में मगन हो जाए। महान परमेश्वर, धो दे मुझे आज अपने लहू से, धो दे मुझे अपने लहू से हर वो बुराई, हर वो अनवांटेड चीज जो तेरी ओर से नहीं मेरी जिंदगी को छोड़े और मैं तेरे योग्य बनूं। मैं तुझे ग्रहण योग्य हूं, मेरी जिंदगी तुझे ग्रहण योग्य होए, मेरी जिंदगी तुझे पसंद आए। खुदावंद, अपना मुंह खोल के मैं तेरे सामने अंगीकार करता हूं। तेरा वचन बताता है कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, हम सब पापी हैं, इसलिए उसकी महिमा से रहित है। खुदा बाप, मैं डिक्लेयर करता हूं तेरा दास होने के नाते हर एक जन के ऊपर जो अपने मुंह को खोल के आज कन्फेस करे, खुदावंद तेरा लहू से सेम न रहने दे, तेरा लहू उसकी जिंदगी को आजाद करे, तेरा लहू उसकी जिंदगी को रिन्यू कर दे। खुदा बाप, तूने जैसे आज तक हमारी प्रार्थनाओं को सुना, तू आज भी हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तेरा वचन बताता है तेरे कान है और तू हमारी दुहाई की ओर कान लगाता है। खुदा बाप, आज कोई भी हम में से सेम न रहे, हमारे गुनाहों से छूट के हम तेरे साथ मिलने वाले हों। थैंक यू लॉर्ड। उठाओ अपने हाथों को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। बारिश हो रूहे पाक की, बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बिश हो रूहे पाक की, ओ बारिश हो रूहे पाक की, बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बिश हो रूहे पाक की, हर एक दिल में है यीशु, हर एक दिल में है यीशु, आग लगे तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, यीशु जोर से बरसे, यीशु जोर से बरसे, जोर से बरसे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर, हमारी जिंदगी में तेरी रूह हमेशा बनी रहे, पवित्र आत्मा हमें लीड करता रहे, गाइड करता रहे, तेरे चलाए हम चलने वाले, तेरी उस आवाज को सुनने वाले। तेरा दास जैसे मूसा कहता है कि तू मुझे अपनी गति समझा। महान परमेश्वर, आज तू हमें अपनी गति समझा। खुदा बाप, अपने वचनों के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर, तेरे इन गहरे वचनों के गहरे भेदों को समझने की बुद्धि दे। पिता परमेश्वर, अपने आप को तेरे आगे सरेंडर करते हैं। जब ये वचन खुले तो प्रकाश हो। और खुदा बाप, तेरा वचन बताता है कि जिनके पास बुद्धि की कमी है, जब ये वचन सुने जाते हैं, सुनाए जाते हैं, तो वो नई बुद्धि को प्राप्त करते हैं। पिता परमेश्वर, आज हमें नया और हेवनली विजडम देना, ताकि तेरी हुजूरी में बने रह सके, तेरे वचनों के गहरे भेदों को समझ सके। पिता परमेश्वर, हर अंधकार की शक्ति को यीशु के सामर्थी नाम से मैं डांटता हूं और हर एक की जिंदगी से इस वक्त जाने के लिए हुक्म देता हूं, ताकि जब तेरे वचन पढ़े जाएं, मनन किया जाए, तो किसी की लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन का आत्मा काम ना कर सके। महान परमेश्वर, तेरे लोगों की
सोच को, विजडम को तेरे लहू में मैं सील करता हूं। मेरी मदद करना और सहायता करना, जो बोलूं तेरी आत्मा की अगुवाई में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में आप सबका, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आई वेलकम यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसके नाम को महिमा दो, क्योंकि उसका नाम सबसे बड़ा नाम है। हालेलुया। इससे पहले हम वचन में जाएं, एक दो अनाउंसमेंट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, आप शेयर कर सकते हैं, ताकि आप और लोगों तक इस वचन को पहुंचा सकें और लोगों को हम रीच आउट कर सकें। क्योंकि बाइबल बताती है कि ये आखिरी वक्त है। इस वक्त में जो एफर्ट्स हम कर सके परमेश्वर के लिए, उसके काम को बढ़ाने के लिए, वो हमें करना है। हालेलुया। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप हमें YouTube पे, आप हमें Facebook पे, Instagram, Twitter, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड विल ब्लेस यू ऑल। आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस, आई कमांड ऑल दैट डिस्ट्रैक्शन gonna be destroyed right away. हालेलुया। परमेश्वर के नाम को मैं महिमा देता हूँ, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं आपसे बांटना चाहता हूँ कुछ बातों को, कि अगर आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, इफ यू हैव एनी प्रेयर रिक्वेस्ट और एनी टेस्टिमनी, you can send us on our WhatsApp number 778-892-2250. If you have any testimony, if you have any prayer request, our prayer lines are open 24/7. आप किसी भी समय उसके ऊपर अपनी रिक्वेस्ट, अपनी टेस्टिमनी दे सकते हैं, ताकि हम उसको औरों तक बांट सकें, प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। कुछ गवाहियां जो पिछले दिनों में हमें मिली, मैं एक दो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जस्ट फॉर टू इनकरेज यू। मैं शेयर करना चाहूँगा नवनीत की टेस्टिमनी, जिसको पिछले 7 साल से, जिसको डिप्रेशन था, परमेश्वर की आत्मा ने उसको आज़ाद किया। उससे परमेश्वर ने उसको पूरी तरह से फ्री किया। जो स्पिरिट उसके ऊपर हमेशा डर का, जो फियर का, जो डेथ का स्पिरिट उसके ऊपर था, गॉड ऑलरेडी मेक हर फ्री फ्रॉम दैट स्पिरिट। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को हम बढ़ाई देते हैं उसकी इस आशीष के लिए। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं कि वो भला परमेश्वर है। हालेलुया। गुरजीत की टेस्टिमनी है, उसने बताया कि उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन थी, खासतौर पर उसकी कमर में और उसकी टांगों में, घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन थी कुछ लंबे समय से। पर जिस दिन हीलिंग प्रेयर सर्विस थी, ऑन दैट हीलिंग प्रेयर डे सर्विस, गॉड टच्ड हर एंड instantly God healed her. Hallelujah. So now she is free from all the pains and sorrows. Hallelujah. मैं गवाही शेयर करना चाहता हूँ दीपिका की. You know, I would like to share you, some people think that distance make any difference, but I will let you know distance doesn't make any difference. Deepika, she is living in India. She was suffering from that fear. उसके मन के ऊपर वो फियर था, और शी वॉज सफरिंग फ्रॉम अ बॉडी पेन, severe pain after she delivered her baby. Then she got too much pain in her body. After that prayer service she attended, she was totally free from that pain. Hallelujah. And परमेश्वर ने उसको फिर से ये रीयूनाइट किया। उसकी उस जो वो बैक स्लाइड हो गई थी, उस चीज़ को फिर से परमेश्वर ने उसको रीयूनाइट किया, और वो बिल्कुल फ्री है हर एक प्रॉब्लम से, दर्द से, फियर से, एंजाइटी से, किसी भी तरह से उसको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर का इन गवाहियों के लिए। These are just a couple testimonies I shared with you. Many more. परमेश्वर ने और भी बहुत सी गवाहियां दी हैं इन दिनों में, और भी बहुत से तरीके से परमेश्वर ने अपने लोगों को छुआ है, because he is a living God. Bible says he is a living God. No matter where you are, if you believe, you will receive. Hallelujah. और मैं जानता हूँ इस वक्त भी परमेश्वर का आत्मा आप में से कईयों को छू रहा है, आपकी ज़िंदगी में काम हो रहा है, और परमेश्वर आपको आज़ाद कर रहा है अपनी बाउंडेजेस से। परमेश्वर आज़ाद कर रहा है आपके नेगेटिव थॉट्स से, आपकी उस डिढ़ाई की आत्मा से परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। गॉड विल मेक यू फ्री फ्रॉम दैट एंजाइटी। हालेलुया। परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। तो अपनी गवाहियों को, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को आपको शेयर करना है
उस एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट के उस नंबर के ऊपर, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें और आप गवाही के साथ वापस आए। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज का जो वचन है, टुडे वी आर गोइंग टू बी शेयर फ्रॉम बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16। यकूब की किताब उसका 5 अध्याय 16 आयत में हम देखेंगे। आज जो परमेश्वर ने मुझे शेयर करने के लिए जो मेरे मन में दिया वो था रिपेंटेंस के लिए। हालेलुया। वी हैव टू रिपेंट फ्रॉम आवर सिंस। हालेलुया। कई लोगों को लगता है कि रिपेंट करना इज जस्ट अ कन्फेस आवर सिंस। नो, बट रिपेंटेंस मीन वी हैव टू टर्न 360 डिग्री। हालेलुया। हमें 360 डिग्री घूम के उस चीजों को छोड़ना है। हालेलुया। कई लोगों को लगता है इट्स वेरी हार्ड, ये नहीं हो सकता। पर अगर आप सोचें पिछले दिनों में, if you can see the previous days, before 2 months, nobody was thinking that everybody gonna stay in their homes. कोई इस बात को मानता नहीं था, पर परमेश्वर ने उस सब को 360 डिग्री टर्न करके ये दिखाया कि हमें कैसे रिपेंटेंस की जरूरत है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि हमें उस पापों से जो हमने जाने अनजाने किए, हमें रिपेंट करना है। हालेलुया। ऐसा करके परमेश्वर ने बताया कि हमें अपने पापों से स्पिरिचुअली 360 डिग्री घूमना है। हालेलुया। कीप इन माइंड कि whatever days we are facing now, that corona will be done, it's finish already। ये फिनिश है, इसका कोई काम आगे नहीं रहेगा। आप आने वाले दिनों में इसके बारे में सुनेंगे भी नहीं। आप आने वाले दिनों में देखेंगे ये कैसे खत्म होगा, आप सुनेंगे नहीं इसके बारे में। पर बाइबल बताती है what about after? These pestilences cannot be stopped। अगर एक जाएगा तो वो दूसरा आएगा। These pestilences like an alarm in our life। Hallelujah। These are just alarm for our life। जब ये हमारी जिंदगी में आए तो हमें ये समझना है कि this is an alarm। So what we need to do? Bible says repent। मन फिराओ। बाइबल बताती कि मन फिराओ और लौट आओ, क्योंकि वो दिन धधकते हुए भट्टे की समान नजदीक आ रहा है। We are going to be more closer to closer on that day when Jesus gonna be come and he gonna judge every person। Hallelujah। परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल says in Matthew 27, मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है, जाति जाति पर चढ़ाई करेगी, जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, ये सब पीड़ाओं की शुरुआत होगी। याद रखना, वहां पे नहीं लिखा कि जस्ट एक बार अकाल, लिखा है कि अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे। इट मींस दिस इज नॉट अ लास्ट टाइम गना हैपन। दीज पेस्टिलेंसेस गना बी ऑन फ्यूचर, वी विल सी। बट हाउ वी कैन सेव आवरसेल्फ? बाइबल सेज दिस इज नॉट फॉर यू। ये उसके लिए नहीं है जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है। हालेलुया। आज लोगों में चिंता है, डर है। इससे पहले कि लोग कोरोना से मरे, लोग सुसाइड कर रहे हैं। People committed suicide before even see the reports। People are in danger। You know why? क्योंकि उनको ये डर है कि हम भूखे नहीं मर जाएं, हमको कोरोना पॉजिटिव नहीं आ जाए। मालूम है क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि आपका अच्छा होना, आपका अपनी लाइफ में सही तरह से चलना सिर्फ आपको बचा नहीं सकता। हालेलुया। ये एक साइन है कि आप अच्छे हैं, आप परमेश्वर की बातों को मानते हैं। ये एक साइन है कि यू नो क्राइस्ट जीसस। हालेलुया। पर बाइबल बताती है कि अगर हमें इन चीजों से बचना है, इफ वी वांट टू सेव आवरसेल्फ फ्रॉम दीज पेस्टिलेंसेस, these earthquakes, these bad days, then James 5:16, याकूब 5:16 लिखा है, एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो, रिपेंट करो ताकि चंगे हो जाओ। हालेलुया। प्राइवेटली नहीं, एक दूसरे के सामने अपने आप को मान लो कि मैं पापी हूं, और ये चंगाई, दिस healing is not going to be only the physical healing। You will be healed mentally, spiritually, your family wise, your finance, everything। सब कुछ लिखा है कि जब तुम एक दूसरे के
सामने अपने पापों को मान लोगे तो तुम लोग चंगे हो जाओगे। हालेलुया। हम गवाहियों को सुनते हैं, हमने देखा कि कैसे परमेश्वर दूर बैठे लोगों को अपनी सामर्थ से छू रहा है और उनकी जिंदगी में काम हो रहा है। एक्चुअली शैतान को लगता था कि अगर चर्चेस बंद हो जाएंगी तो शायद काम रुक जाएगा, पर चर्चेस अगर बंद है तो अब परमेश्वर का काम और ज्यादा बढ़ रहा है। हालेलुया। गॉड इज मूविंग। परमेश्वर अपना काम और सामर्थ के साथ कर रहा है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि हमारा चंगा होना हमें इन चीजों में बचा नहीं सकता। आज गरीब अमीर अच्छा बुरा हर एक इंसान इस महामारी से परेशान है। लोग घरों में बंद हैं, किसी को मेंटल स्ट्रेस है, किसी को खाने के लिए नहीं है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, हर आदमी परेशान है। क्यों? विश्वासी भी परेशान है। क्यों? विश्वासी भी डर में है। Why the believers are in fear? You know why? Bible says in book of Ephesians chapter 6 verse 13, अगर आप पढ़ेंगे इफिशियंस की किताब 6 अध्याय 13 आयत, वहां लिखा है सारे हथियार बांध लो ताकि शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। वहां हम 5 वेपन्स देखते हैं। वी कैन सी द 5 वेपन्स इन दैट वर्स। लिखा है कि सत्य से अपनी कमर कस लो। कमर मतलब अपना दिमाग, अपनी बुद्धि। परमेश्वर बोलता है कि सत्य से अपनी बुद्धि कस लो, अपना कमर कस लो। धार्मिकता की झिलम पहन लो। पैरों में मेल मिलाप के जूते पहन लो। विश्वास की ढाल ले लो। उद्धार का टोप पहन लो। ये 5 चीजें, जो 5 हथियार जो हमें दिए गए हैं, वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए दिए गए हैं। ये सब चीजें, यू मे हैव ऑल दीज इन योर लाइफ, आपके पास ये हो सकते हैं। पर लिखा है कि आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है वो ले लो। If you can see all the rest weapons we can just use for our safety, but these weapons, that sword only, we can not only save ourselves but we can kill the Goliath with that. Hallelujah. हम शैतान को उससे मारते हैं और बिना डंडे के शैतान नहीं भागता। हालेलुया। लिखा है कि लिखा है कि आत्मा की तलवार जो तुम्हारा मुंह है उसको परमेश्वर के वचन से भर लो ताकि तुम शैतान के जलते तीरों को बुझा सको। मुंह जो है उसको इब्रानी भाषा में बोलते सटोमा, और यही भाषा, यही जो मीनिंग है वो हम यूज करते तलवार के लिए। इसका मतलब वचन हमारे मुंह से जब निकलेगा तो शैतान प्रॉब्लम में है। हालेलुया। When we use those words by our mouth, when we declare that, then devil gonna be flee from our life. हालेलुया। लिखा है कि परमेश्वर का वचन अपने मुंह में भरो ताकि शैतान के ऊपर तुम वार कर सको और वो तुम्हारी जिंदगी से जा सके। हालेलुया। प्रोवर्ब्स 18:21 में लिखा है तुम्हारे मुंह में जीवन और तुम्हारे मुंह में मौत है। जो कोई उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। इसका मतलब ये आपकी लाइफ में काम करेगा इफ यू बिलीव। पर इसको क्लेम करने से पहले हमें एक काम करना है ताकि हम उन वर्सेस को, उन प्रोमिसेस को अपनी लाइफ में क्लेम कर सकें। हालेलुया। और वो काम है रिपेंट फ्रॉम योर सिंस। मैथ्यू 4:17 में लिखा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आई वॉन्ट टू टेल यू, रिपेंटेंस इज नॉट एन एडवाइस। ये एक सलाह नहीं है, बट दिस इज अ कमांडमेंट। मन फिराना, रिपेंट करना एक कमांडमेंट है। कई लोगों को लगता है कि हमें जरूरत नहीं है। बाइबल बताती है दिस इज अ कमांडमेंट, दिस इज नॉट अ सजेशन। आप खोल सकते हैं मेरे साथ, आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम एक्ट्स चैप्टर 17। आप खोल सकते हैं प्रेरितों के काम एक्ट चैप्टर 17, उसकी 30 आयत को हम अगर पढ़ें, एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 30, वहां पे लिखा है इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया पर हर एक जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा दी। हालेलुया।
लिखा है कि इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा दी। इसका मतलब वी ऑल नीड टू बी रिपेंट। ये आज्ञा है परमेश्वर की। और इस वर्ष को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। मीन्स इफ यू वर नॉट कॉन्शियस, आप अज्ञानता में थे, वो उसको माफ कर सकता है, बट यू हैव टू हैव रिपेंट फ्रॉम योर सिन। यू हैव टू हैव रिपेंट फ्रॉम योर सिन। वो आपकी अनकॉन्शियसनेस को माफ कर सकता है। लिखा है कि इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह, मीन्स नाउ दिस टाइम होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम। होल वर्ल्ड इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। बाइबल बताती है अब हर जगह, ये वायरस हर जगह है, याद रखना, हर जगह सब समयों को, मीन्स एवरी टाइम। अगर यहां दिन है, इंडिया में रात है, फिजी में दोपहर है, ऑस्ट्रेलिया में शाम, कहीं भी, हर जगह, हर समय, एवरीबडी इज फेसिंग द सेम सिचुएशन। हालेलुया। कोई मेडिसिन, कोई चीज, कोई बचाव नहीं बचा सकता। पर देयर इज अ गुड न्यूज फॉर अस। बाइबल हमें वो मेडिसिन बताती है। बाइबल हमें बताती है कि वो मेडिसिन क्या है। उसके आगे लिखा है कि मन फिराने की आज्ञा देता है। मन फिराना, मेडिटेशन, हमारी मेडिसिन वो है कि रिपेंट करें हम इससे। हालेलुया। इस महामारी से, इन बुरे रोगों से अगर बचना है, देन वी हैव टू रिपेंट। यही एक मेडिसिन है। हालेलुया। आज पूरी दुनिया इससे सफर कर रही है। एक दो देश नहीं, पूरी दुनिया, हर आदमी, हर एक जन इससे प्रभावित है। और बाइबल बताती है हर जगह सब मनुष्यों को। इसीलिए बाइबल में लिखा है हर जगह सब मनुष्यों को। कोई ये नहीं कहे कि मुझे जरूरत नहीं है। इस समय एवरीबडी नीड टू बी रिपेंट। एवरीबडी नीड टू बी रिपेंट। हालेलुया। मन फिराने की वो आज्ञा देता है, वो सलाह नहीं देता। If you are not going to repent from your sins, you will be perish. This is Bible says. You will not be safe. You will not be saved if you will not be repent. Hallelujah. बाइबल बताती है कि एक्ट्स 3 अध्याय 19 आयत में अगर पढ़ें, वहां पे लिखा है मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। मीन्स रिफ्रेशिंग के दिन आए। इन सब चीजों से रिफ्रेश अगर होना है तो यू हैव टू बी रिपेंट फ्रॉम योर सिंस। देयर इज नो एनी अदर वे, नो एनी अदर वे। हालेलुया। याद रखना, ये हालात सेम नहीं रहेंगे। ये पैंडेमिक खत्म हो जाएगा इन जीसस नेम, बट मैनी मोर गोना बी ऑन द रोड। बहुत से और रास्ते में होंगे। हालेलुया। हाउ वी कैन सेव ऑन दोज सिचुएशंस। उन चीजों से हम बच कैसे सकते हैं, हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। बाइबल बताती है कि हम कैसे अपने आप को उस चीजों में से निकाल सकते हैं। हालेलुया। आज चाहे अमीर, चाहे गरीब, चाहे छोटा, चाहे बड़ा, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हर वर्ग के लोग आज परेशान हैं इस चीज से। हालेलुया। ये ऐसी प्रॉब्लम है कि जो नजर नहीं आ रही, जिसके साथ हम लड़ नहीं सकते। आप सोच के देखो कि परमेश्वर क्या कर सकता है। हालेलुया, है ना। और कई बार हमें ये लगता है कि हमें सिर्फ हमारी पावर, हमारा पैसा बचा लेगा। माई मनी एंड माई पावर कैन सेव मी। मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, एक्ट्स, प्रेरितों के काम, उसका 8 अध्याय, उसकी 14 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 14 आयत से, एक्ट्स चैप्टर 8 फ्रॉम वर्स 14। एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 14 से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। यहाँ पे लिखा है, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया और पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वे अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्होंने तो केवल यीशु मसीह को के नाम से बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उस पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा
तो उनके पास रुपये लाकर कहा, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हों, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। शमौन ने उसको उत्तर दिया, मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई भी मुझ पर ना आ पड़े। हालेलुया। बाइबल बताती है कि अगर हमें लगता है कि हम किसी चीज को अपने पैसे से फिक्स कर लेंगे, तो पतरस ने उससे कहा कि तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो जाएगा। हालेलुया। मींस आवर ऑन एफर्ट्स ओनली इट्स नॉट गोइंग टू सेव अस। हमारा पैसा, हमारी पावर हमें बचा नहीं सकती। हालेलुया। बाइबल सेज कि हमें इस बात को याद रखना है कि सिर्फ ये पैसा हमें बचा नहीं सकता, हमारे खाली एफर्ट्स हमें बचा नहीं सकते। आज लोग पूछते हैं व्हाई वी नीड टू रिपेंट, व्हाई वी नीड टू रिपेंट, क्यों हमें रिपेंट करना है। रोमन की किताब 3 अध्याय 23 में लिखा है, रोमियो 3:23 में लिखा है, वी ऑल आर सिनर एंड फॉल शॉर्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। हम सब ने पाप किया, इसलिए परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 31 अगर आप पढ़ें तो वहां पर लिखा है, एक्ट 17:31, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। हालेलुया। इसका मतलब एक दिन ठहराया गया है। एक दिन है जब ये महामारी शुरू हुई, एक दिन है ये खत्म हो जाएगी, और एक दिन आएगा जब और सी महामारियां, भूकंप और बहुत कुछ यहाँ पे होगा। और एक दिन है जब यीशु मसीह अपने लोगों को बादलों पर उठा लेगा, और एक दिन आएगा जब लोग पहाड़ों को जाके कहेंगे हमारे ऊपर गिर पड़ो ताकि हम मर जाएं, और वो ऐसा नहीं करेंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है उसने एक दिन ठहराया है जिसे वो इस मनुष्य, मतलब जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुए में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। एवरीबडी नोज जीसस इज द लिविंग गॉड। एवरीबडी सफरिंग इज सेम प्रॉब्लम, एवरीबडी फेसिंग इन दिस टाइम सेम पैंडेमिक, because Bible says everybody knows he is the only savior. He can only save you from your sins. Hallelujah. If you want to repent, no matter what, he will save you. Hallelujah. बाइबल बताती है यशायाह की किताब 1 अध्याय 18 आयत में कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, बैंजनी रंग के क्यों ना हो, no matter how bad sins you made in your life, I have a power to wash your sins and clean you from that sins. हालेलुया। बाइबल बताती तेरे पापों को मैं माफ करने में सामर्थ्य हूं, चाहे वो लाल रंग के, बैंजनी रंग के क्यों ना हो। मैं उन्हें बर्फ के समान, लाइक अ स्नो, मैं उन्हें श्वेत कर दूंगा, साफ कर दूंगा। ये पावर रखता है यीशु मसीह का वचन। हालेलुया। एक्ट्स 3:19 में लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। मन फिराना, रिपेंटेंस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे प्रभु के सम्मुख से वो विश्रामित दिन आए, मीन्स वो रिफ्रेशिंग के दिन आए, वो फिर से रिजॉइस के दिन आ सकें। आज हर एक आदमी डरा हुआ है जो यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर नहीं जानता। हालेलुया। हर वो इंसान डरा हुआ है, किसी को मौत का डर है, किसी को खाने का डर है, किसी को एंजाइटी है, किसी को काम का डर है। पर बाइबल बताती है आनंदित रहो, हर समय आनंदित रहो। कैसे आनंदित रहोगे? जब मौत सर के ऊपर नाचेगी। बाइबल बताती है कहीं भी भाग जाओ बच नहीं पाओगे, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह वो रास्ता है जो हमें बचाता है। हालेलुया। प्रोवर्ब्स 28:13 में लिखा है, जो अपने अपराध को छिपा के रखता है उसका काम कभी भी सफल नहीं होता। हालेलुया। जो अपने सिंस को हाइड करके रखता है उसका काम कभी भी सफल नहीं होता, और जो उसे मान लेता है और छोड़ भी देता है उसके ऊपर दया
की जाएगी। हालेलुया। अगर हम रिपेंट करते हैं 360 डिग्री, अगर उसको छोड़ देते हैं उन गुनाहों को, तो हमारे पास वो दया है। अदरवाइज देयर विल बी नो पीस एंड रेस्ट इन एनीबॉडीज हार्ट। हालेलुया। प्रॉब्लम ये है कि जब हम इतने एरोगेंट्स हो जाते हैं, इतने अभिमान में आ जाते हैं, तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम पाप में हैं या हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो हमें शैतान बोलता है तूने कुछ ऐसा किया ही नहीं कि तुझे जरूरत है रिपेंट करने की। पर बाइबल बताती है वी ऑल आर सिनर्स। अभिमानी को लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, पर बाइबल बताती है सब ने पाप किया, हम सबको माफी चाहिए। हालेलुया। Some of us, they don't understand. They said, why we need to repent? Proverbs 18:12 में लिखा है, नाश होने से पहले घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। अगर नाश होना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप घमंड में ठीक हैं, आपको वही आरोगेंसी चाहिए। पर अगर आप महिमा पाना चाहते हैं, निकलना चाहते इस पेट से, देन यू हैव टू हैव रिपेंट। अपने आप को नम्र करना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है हमें कि सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनने वाले मत बनो। डोंट जस्ट लिसन द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है अगर सिर्फ सुनोगे तो वो तुम्हें बचा नहीं सकेगा। मेनी पीपल रीड एंड प्रेयर द बाइबल इन देयर लाइफ लाइक ए रिचुअल। आज बस बाइबल को थोड़ा पढ़ लिया, आज 2 मिनट प्रेयर कर ली। बाइबल बताती है रिपेंट, 360 डिग्री घूमो, पापों को मानो, अंगीकार करो, ताकि तुम्हारे विश्राम के दिन निकट आए, फिर से तुम उस रिजॉइस को, आनंद को ले सको। हालेलुया। जेम्स 4:10 में लिखा कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। हम अपने आप को, हमें रिपेंट करना है। इमेजिन करो आपको कोई प्रॉब्लम है और आप बहुत अच्छे डॉक्टर को जानते हो, वो आपका फ्रेंड है, वो आपका दोस्त है, आप उसके पास जाके बैठते हो, वो आपको दवाइयाँ देता है, बताता है सब कुछ, और आप उसको ले जाके घर पे रख दो और फिर उसको फ़ोन करो हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, दिस इज़ नॉट गोना वर्क, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, और उसको कभी उस दवाई को नहीं लो, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करो, देन व्हाट, आर यू गोइंग टू बी हील? नो। आपको कोई भी अच्छा डॉक्टर जानता क्यों ना हो, आपके घर पे डॉक्टर क्यों ना हो, आप खुद डॉक्टर क्यों ना हो, पर अगर आप उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे, आप उस मेडिसिन को नहीं लेंगे, यू कैन नॉट क्योर योरसेल्फ। हालेलुया। इसी तरह से आप बाइबल को जानने वाला क्यों ना हो, आप मसीह क्यों ना हो, आप जन्मों से, आप अपनी सारी जनरेशंस से आप क्यों ना क्रिश्चियन हो, पर अगर आप यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर ग्रहण नहीं करते, रिपेंट नहीं करते, कोई आपको बचा नहीं सकता। हालेलुया। बाइबल बताती है कि अपने आप को दीन करो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। और प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम दिया नहीं गया। इसलिए वेक अप, सोते मत रहो। सब लोग बोलते हैं सब सेम है जी, सब सेम है जी। कुछ सेम नहीं है भाई, कुछ सेम नहीं है। यीशु मसीह ही परमेश्वर है, सिर्फ परमेश्वर है, बिना उसके कोई स्वर्ग में नहीं लेके जा सकता। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं कि सब सेम है। बाइबल बताती है कि सारा अधिकार यीशु मसीह के हाथ में दिया गया है। हालेलुया। बिना यीशु मसीह के कोई स्वर्ग में जा नहीं सकता, कोई अपनी सोल को बचा नहीं सकता। ये दुनिया की लाइफ ये खत्म हो जाएगी। कोई 50 साल, कोई 70 साल, कोई 100 साल, दैट्स इट। पर उसके बाद क्या? बाइबल बताती है वो आग और गंधक की झील, वो भट्टी गर्म की जा रही है, जहां कभी फिर वो बंद नहीं होगी। जब उसमें आत्मा डाली जाएगी तो वो कभी भी फिर उसमें से निकल नहीं सकती। बाइबल बताती है वहां दांत पीसना, रोना, चिल्लाना, दैट्स इट। परवाह मत करो लोगों की, लोग क्या कहते, परवाह मत करो। अगर आप यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर रिसीव करते हैं, रिपेंट करते हैं, तो वो आपकी आत्मा को और आपके शरीर दोनों को बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि कोई दूसरा नाम दिया नहीं गया। प्रेरितों के काम में हमने पढ़ा, लिखा है कि क्योंकि उसने हर एक दिन ठहराया है, उस समय के लिए एक दिन ठहराया गया है जिसमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो जगत में न्याय को लेके आएगा। इसलिए
हमें रिपेंटेंस की ज़रूरत है। इसीलिए बाइबल बताती है कि एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों को मान लो, एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों को मान लो और छोड़ भी दो ताकि तुम लोग बचाए जाओ। हालेलुया। बाइबल बताती है कि अगर बचाए जाना चाहते हो तो रिपेंट करो। रिपेंटेंस इज द ओनली वे टू सी हिम। हालेलुया। मैं आपको आपके साथ एक और जो है शेयर करना चाहूंगा वचन। अगर आप सब इस बात को जानते हैं, जब आप पढ़ते हैं शमूएल की किताब उसका 15 अध्याय, तो उसमें हमें पता चलता है कि जब शाऊल को परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा ये बताया कि तू जा और तुझे अमलेकियों को, उन सब को तुझे खत्म करना है, क्या बूढ़े क्या बच्चे क्या जवान क्या जानवर, सब कुछ को तुझे खत्म कर देना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब इजरायली लोग आ रहे थे मिस्र में से, तो उनको रास्ते में उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की थी, इसलिए तुझे उन सब को खत्म करना है। शाऊल ने क्या किया? उसने उनके राजा अगाग को और एक अच्छे भेड़ बकरियों को, जानवरों को अलग से रख लिया। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि आई हैव सो मच नॉलेज, मेरे पास बहुत विजडम है, ये हम अपने पास रखेंगे। और जब शमूएल उसके पास गया, उसने कहा क्या परमेश्वर ने तुझे नहीं बोला था? क्या परमेश्वर ने नहीं कहा कि इन सब चीजों को खत्म कर देना? बोलता है हाँ कहा था, पर मैंने ये परमेश्वर को ही भेंट करने के लिए रखा है। उसने कहा क्या परमेश्वर भेंट को पसंद करता है कि तुम्हारी ओबीडियंस मन को पसंद करता है? हालेलुया। मतलब हमारी विजडम, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा पैसा बचा नहीं सकता। हमें बचा सकता है सिर्फ यीशु मसीह का अनुग्रह, सिर्फ रिपेंटेंस हमें बचा सकती है। हालेलुया। तब भी उसने ये माना कि मैंने गलत किया, पर उसने कहा कि ऐसा करना, तू मेरे नीचे जाके लोगों को मत बोलना। लोगों की परवाह थी, लोग क्या कहेंगे, ये परवाह थी। और लिखा है वो अपने उन सब चीजों के साथ वो दोषी ठहराया गया, उसका राज्य उसके हाथ से चला गया। जहां से जिस पिट से निकाला गया था, उस चीज को फिर से वहीं पे वो गया और वो मारा गया। उसके लिए कोई उद्धार नहीं बचाया गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि माना पर रिपेंट करके 360 डिग्री घूम के अपने आप को परमेश्वर के हाथ में नहीं दिया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, पर हमें अपने मुंह से अंगीकार करना है इस बात को। हालेलुया। और सेम चीज अगर दाऊद की जिंदगी में आप देखें, 2 शमूएल चैप्टर 12 में अगर आप देखें, तो दाऊद ने पाप किया और पाप करने के बाद उसने रिपेंट किया। उसने कहा परमेश्वर जो हड्डियां तूने तोड़ दी वो तुझ में मगन हो जाए, मुझे फिर से अभिषेक कर, फिर से तू मुझे अनॉइंट कर। वो जान गया था कि मैंने गलती की। जब उसको परमेश्वर के दास ने जाकर कहा कि तूने गलत किया है, तो उसने रिपेंट किया उसके लिए, और उसके बाद दोबारा कभी उसने वो पाप नहीं किया। वो परमेश्वर के सामने रोता हुआ वो ऐसे आया कि परमेश्वर मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मैंने गलती की, मैं उसको मानता हूं। बाइबल बताती है कि 2 शमूएल चैप्टर 16 में अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि जब दाऊद का एक कुटुंबी उसको मिला, जब वो भाग रहा था वहां से, गैरा का पुत्र शिमी, तो वो उसे श्राप देने लगा, कोसने लगा, हे दाऊद, हे ओछे, हे तूने कातिल, तूने ऐसे मारा, तूने शाऊल के घराने के साथ ऐसा किया, इसलिए परमेश्वर तुझे दंड दे रहा है, इसलिए तेरे साथ वो क्रोधित है, इसलिए तुझे उसने ऐसा किया। हालेलुया। पर जब सरुआ के पुत्र के बारे में लिखा है, जब वो आगे निकल गया, अबीशे ने कहा कि ये कौन है जो मेरे परमेश्वर के आगे अपना मुंह खोलता है। हालेलुया। उसने कहा कि ये मरा हुआ कुत्ता मेरे परमेश्वर को बोलता है, ये कौन है, मुझे आज्ञा दे राजा, मैं इसका सिर काट दूं। इसका मतलब शैतान ने तब भी उसको मौका दिया कि तू पूरी तरह से रिपेंट नहीं करना, तू इसको मरवा दे, क्योंकि ये तेरे सामने बोल रहा है, अगर लोगों को पता चलेगा तो लोग तेरे बारे में क्या सोचेंगे। पर दाऊद ने उसको कहा कि मुझे तुझसे क्या काम, हे अबीशे, मुझे तुझसे क्या काम, मुझे इसको कुछ नहीं कहना, इसको कुछ नहीं करना, क्योंकि इसको परमेश्वर ने मेरे लिए श्राप देने के लिए खड़ा किया है। हालेलुया। लोगों की परवाह नहीं की दाऊद ने, उसने कहा ये जो बोल रहा है इसको परमेश्वर ने खड़ा किया है, ताकि ये मुझे मेरे पाप याद दिलाए, ये मुझे पापों से 360 डिग्री घूमने के लिए परमेश्वर ने खड़ा किया इसको। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू मी।
परमेश्वर हमारे पापों को हमारे सामने लेके आता है। अगर हम उसको मान लेते हैं, बाइबल बताती है जो पापों को मान लेता है, छोड़ देता है, उसके पाप माफ किए जाएंगे। पर जो ढिंढाई का आत्मा पकड़ के रखता है, जिसको लगता है किसी को पता चलेगा तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, परमेश्वर ऐसे लोगों को परवाह नहीं करता उनकी। हालेलुया। शाऊल को चुन के उसने कहा मेरा मन पछताता है इसको चुन के। पर दाऊद ने, जिसने पाप तो किया पर उसने अंगीकार किया और 360 डिग्री घूम के उसने छोड़ा सब कुछ। बाइबल बताती है वो चाहे उसको भागना पड़ा, उसके घराने में फूट पड़ी, उसका बेटा उसके अगेंस्ट है, सब कुछ खराब हो गया फॉर टाइम बीइंग, पर वो परमेश्वर से अलग नहीं हुआ, रिपेंटेंस को छोड़ा नहीं और सब कुछ फिर से उसने वापस लिया, सब कुछ फिर से परमेश्वर ने उसको दिया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम रिपेंट करें। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया एक बार फिर से कि हम रिपेंट करें, हम अपने पापों से छूटें, हम तौबा करें, ताकि परमेश्वर के निकट हम आ सके, अपना रिलेशन उसके साथ वैसे बना सके। हालेलुया। मैं जानता हूं कि आज बहुत से लोग इस चीज से चिंता में हैं कि हमारे पाप इतने गंदे हैं, हमने व्यभिचार किया, हमने चोरी की, हमने लूट की, हमने दूसरे के साथ गलत किया, हमने झूठ बोला, किसी का दिल दुखाया, मेरे वो पाप हैं जो मुझे शैतान हमेशा याद दिलाता है कि मैं कभी माफ नहीं किया जाऊंगा। ऐसे लोग हैं, पर देयर इज ए गुड न्यूज फॉर यू। बाइबल बताती है कि आपके पाप लाल रंग के, बैंगनी रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें बर्फ के समान श्वेत कर दूंगा, मैं उन्हें याद नहीं करूंगा वो कैसे पाप हैं। मे बी तू व्यभिचारी हो, चाहे तू पापी हो, चाहे तू शराब पीने वाला, चाहे तू जुआ खेलने वाला, झूठ बोलने वाला, चाहे झगड़ालू, तू कोई भी क्यों ना हो, मैं तुझे अपने लहू से धो दूंगा, तुझे शुद्ध कर दूंगा। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर का वचन बताता है मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया कि तुम्हें छुड़ा ना सके, मेरा कान बहरा नहीं हो गया कि तुम्हारी दुहाई को सुन ना सके, पर तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण मैंने अपना मुंह तुमसे फेर लिया है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे उन अज्ञानता के कामों को याद नहीं करूंगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि मैं उस अज्ञानता को याद नहीं करूंगा, पर एक दिन मैंने ठहराया है, एक दिन ठहराया गया है। अगर उस दिन से पहले तुम मेरी ओर लौट आओगे, मेरी ओर फिरोगे, मेरी ओर आ जाओगे, रोते पीटते हुए अपने आप को मेरे आगे सरेंडर करोगे, तो मैं तुम्हारे पापों को माफ करने में सामर्थी परमेश्वर हूं। हालेलुया। नो प्रॉब्लम, कोई वरी नहीं, आपके पाप कैसे भी हो, आपने कुछ भी गलत क्यों ना किया हो, मेरा परमेश्वर ये बताता है कि तेरे पाप चाहे कैसे भी हों, एक बार अगर तू रिपेंट करे, आई विल सेव योर लाइफ, आई विल सेव योर सोल। हालेलुया। बाइबल बताती जितने यीशु मसीह के पास आए कोई भी सेम वापस नहीं गया, कोई भी सेम वापस नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसके पास अधिकार है। उसने कहा हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, अपनी खाट उठा और चला जा। उस 38 वर्ष से रोगी जो उस जगह पे लेटा हुआ था, उसको कोई हेल्प करने वाला नहीं था। परमेश्वर ने यह दिखाया कि तेरा हेल्पर चाहे कोई ना हो, चाहे तुझे उठाने वाला कोई ना हो, चाहे तुझे बुलाने वाला कोई ना हो, चाहे तेरा दोस्त मित्र कोई ना हो, चाहे तेरे घर में कोई नहीं, चाहे तू अकेला है, पर मैं तुझसे उतना ही प्यार करता हूँ। हालेलुया। और मैं तेरे गुनाहों को वैसे ही माफ करने की ताकत रखता हूँ। याद रखना, आपका पैसा, आपकी पावर, आपकी डिग्री आपको बचा नहीं सकती, पर यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। पतरस ने शमौन से कहा कि तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो। ऐसा ना हो कि हमारा पैसा हमारे नाश का कारण हो जाए और हम अपने पापों में मरें और नरक के भागी। इससे पहले कि वो दिन आए, हम अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करें, अपने आप को उसके आगे दीन करें, उसके आगे उसको लेके आए, ताकि वो हमारे पापों को माफ करे और हमें शिरोमणि करे। हालेलुया। अब कोई भी क्यों ना हो, आपके पाप कैसे भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपको पापों से शुद्ध करने की
सामर्थ रखता है। हालेलुया। ही इज अ पावरफुल गॉड, ही इज अ लिविंग गॉड। बाइबल बताती है परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं, परमेश्वर का राज्य सामर्थ में है। हालेलुया। आप देखते हैं आज कैसे लोग चंगे हो रहे, कैसे लोग डिलीवर हो रहे, कैसे लोग हील हो रहे, सिर्फ ऑनलाइन। इसका मतलब चंगा करने वाला कोई इंसान नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। डिलीवर करने वाला कोई इंसान नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। अगर आज आप अपने गुनाहों को मानते हैं, छोड़ते हैं, तो मैं आपके लिए एक गुड न्यूज को घोषित करता हूं, यू विल नॉट बी सेम। हालेलुया। आपके पाप माफ हो जाएंगे, आप लोग छूट जाएंगे अपने उस डर से, फियर से, एंजाइटी से, क्योंकि मेरा परमेश्वर वो जिंदा है और वो सामर्थी है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर बताता है मैं और पिता आज तक काम करते हैं। हालेलुया। मेरा पिता बताता है, मेरा प्रभु बताता है कि मैं तुझे छुड़ाने में सामर्थी परमेश्वर हूं। हो नहीं सकता कि अगर तूने मेरे ऊपर भरोसा किया मैं तेरा मुंह काला होने दूंगा, ये हो नहीं सकता। बाइबल बताती जितने उसके ऊपर भरोसा रखते सब के सब शिरोमणि किए जाएंगे, ऊंचे पे उठाए जाएंगे। हालेलुया। अगर आज इस वचन ने आपके मन में काम किया है, अगर आपसे इन वचनों ने बात की है, अगर इन वचनों के द्वारा आपके दिल को परमेश्वर के आत्मा ने छुआ है, तो ये समय है, मैं चाहता हूं कि आपके लिए प्रार्थना की जाए। आप अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को परमेश्वर के आगे झुकाएं, अपने आप को सरेंडर करें, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है और वो जीवित होने का प्रमाण देता है। उठाओ अपने हाथों को, अंगीकार करो, अपने मुंह को खोल के अपने पापों से अंगीकार करो, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानो, अपने लिए स्वर्ग से उन ब्लेसिंग्स को रिलीज करो। बाइबल बताती जो तुम जमीन पर खोलोगे आसमान में खुल जाएगा, जमीन पे बांधोगे आसमान में बंध जाएगा। आज अपने पापों को जमीन से रिलीज करो प्रभु यीशु मसीह के आगे, और वो आसमान से उनको वो खत्म करने में सामर्थी है। वो उस रिपेंटेंस के द्वारा आपके उद्धार को रिलीज करने में सामर्थी है। उठाओ अपने हाथों को। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। महान परमेश्वर, तेरा वचन बताता है कि तू पापों को माफ करने में सामर्थी। तेरा वचन बताता है अगर तुम अपने पापों को मान लोगे, छोड़ भी दोगे, तो तुम माफ किए जाओगे। तेरा वचन बताता है कि अपने आप को उसके हाथों के नीचे लेके आओ ताकि वो सही समय पे तुम्हें ऊंचे पे उठाए। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए जो मुझे देख रहा है या बाद में देखे, यीशु मसीह तेरा सेम स्पिरिट, तेरी वही आत्मा उसकी जिंदगी को उसी जगह उसी वक्त छुए यीशु के नाम से। इस वक्त खुदावन तेरा रूह उन लोगों को छू रहा है जो रिपेंटेंस चाहते हैं, जो अपना मुंह को खोल के अंगीकार कर रहे हैं। खुदावन तेरा आत्मा उनको छू रहा है। मेरा विश्वास है उनकी जिंदगी में की बड़ी गवाहियों को हम देखने वाले हैं। महान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है जितने लोग इस वक्त घुटनों पे हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर का वचन बताता है मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, मैंने तेरी रिपेंटेंस को कबूल किया है। तू सेम नहीं होगा मेरे बेटे, तू सेम नहीं होगी मेरी बेटी। अगर तू अपना मुंह खोल के तू इस बात को अंगीकार करती है कि हाँ मैं पापी हूं, हाँ तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तो तू सेम नहीं रहने वाला, तू सेम नहीं रहने वाली। तेरा घराना उद्धार पाएगा, तू बचाया जाएगा। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं तेरे लोगों के लिए। तेरा वचन बताता है कि जितने तेरे पास आते तो किसी को शर्मिंदा नहीं होने देता। खुदावन चाहे इनमें से किसी के कैसे भी पाप क्यों ना हो, अगर कोई व्यभिचार में है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उसको वो अडल्ट्री की आत्मा स्पिरिट छोड़े और जाए। अगर कोई बीमार है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इसी वक्त वो चंगाई को ले। तेरा पवित्र आत्मा, तेरा दाहिना हाथ, धर्म दाहिना हाथ इसी वक्त हर एक को छुए। खुदावन वो गवाही के साथ वापस आए। खुदा बाप, तू घरानों को चंगा करने वाला परमेश्वर है, हड्डियों के रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। तू खुदावन हर डर, हर फियर से आजाद करने वाला परमेश्वर है। हर एंजाइटी खत्म हो यीशु के नाम से, हर एक डर खत्म हो यीशु के नाम से। तेरे वचन में लिखा है कोई महामारी तेरा हिस्सा नहीं, वो तुझे बेहेदी के जाल से छुड़ाएगा, वो तुझे महामारी से बचाएगा। महान परमेश्वर, तेरा वचन बताता है तूने जो मुझसे इतना स्नेह किया तो तू मुझे क्यों उन महामारियों से, उन प्रॉब्लम से नहीं बचाएगा। यीशु मसीह, तेरा लहू सामर्थी है। तेरा वचन बताता है कि तेरा लहू सामर्थ रखता है।
महान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है आज जितने बीमार, जितने कमजोर, खास तौर पर हड्डियों के रोगी, ओ खुदावंद जितने लोग हड्डियों के रोगी हैं, जितने लोग सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जितने लोगों के घुटनों में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में की प्रॉब्लम, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इसी वक्त तू उनको छू और चंगा कर खुदावंद। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि जितने लोगों को आंखों की चंगाई चाहिए, जिनकी नजर कमजोर है, यीशु मसीह तेरा आत्मा इसी वक्त उनको छुए, इसी वक्त उनको रिलीज करे उन बंधनों से, और उनकी नजर, उनकी आंखें बिल्कुल नई हो जाए। महान परमेश्वर खुदा बाप, इनके फाइनेंस को, इनके घरानों को यीशु मसीह तेरे लहू के नीचे छिपाता हूँ। पिता परमेश्वर, ये सब लोग गवाही के साथ वापस आए, हम नई गवाहियों को सुनने पाए, तेरा नाम इनकी जिंदगी से, हमारी जिंदगी से ऊंचा उठाया जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये समय है, हम प्रभु भोज में जाएंगे। वी कैन अभी टेक पार्ट ऑफ दैट होली कम्युनियन। आपके पास जो जूस है, जो ब्रेड है, आप उसको लीजिए और हम प्रार्थना करेंगे। उस जूस को, उस रोटी को आप अपने हाथ में लीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावंद इस ब्रेड के लिए, इस जूस के लिए। ये सिर्फ खुदावंद ब्रेड और जूस नहीं, ये तेरा लहू और तेरी देह है। तेरा वचन बताता है कि मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। खुदा बाप, हम इस लहू को अपने लहू में शामिल करते हैं, तेरी इस बॉडी को अपनी बॉडी में लेते हैं। जब तेरा लहू और तेरी बॉडी हमारी बॉडी में जाएगी, कुछ भी सेम नहीं रहेगा। हर बीमारी खत्म होगी, हर वो चीज जो तेरी ओर से नहीं उसमें से निकलेगी, हर लहू की कमी पूरी होगी। पिता परमेश्वर, इस एलिमेंट को, इस रोटी को, इस जूस को तू छू और पवित्र कर। इसमें से भाग लेने से हम अपने गुनाहों से छूटें, हमारी बीमारियां जाएं और हम नया जीवन पाएं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए अपनी भेंट को, अपनी ऑफरिंग को, अपनी टाइट को अपने हाथ में लेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, जीवित परमेश्वर है, अनुग्रहकारी, दया करने वाला परमेश्वर। खुदा बाप, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी जिंदगी में सब कुछ दिया। तेरा वचन बताता है जब कभी परमेश्वर के घर में आओ तो खाली हाथ ना आओ। जब तुम मुझे अपनी शक्ल दिखाओ तो तुम अपनी भेंटों को मेरे सामने लेके आओ। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस भेंट के लिए जो खुदावंद तूने मुझे दी कि मैं तेरे भवन में लेके आ सकूं। खुदावंद, इसको छू और पवित्र कर। ये भेंट तेरे और सिर्फ तेरे राज्य के निर्माण के लिए इस्तेमाल हो। देने वाले के हाथ को 30, 60 नहीं 100 गुना बरकत देना। किसी भली वस्तु की कमी ना रहे। हर एक बीमारी को, हर एक फिजूल खर्ची को झिड़कना, हर एक उस छेद को उनकी थैली में से बंद करना। तू हमारी इस भेंट को ग्रहण कर। तेरे वचन में लिखा है जब तू अपने काम को पूरा करेगा तो मैं तुझे इतना दूंगा, रखने की जगह ना होगी। महान परमेश्वर, मैंने अपने काम को पूरा किया तो अपने वायदे को पूरा करना। जब तू अपने राज्य में आए खुदाबंद, तू मेरे और मेरे घराने को और मुझे अपने साथ याद करना। ये भेंट तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। देने वाले के हाथ को 30, 60 नहीं 1000 गुना बरकत देना। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट के लिए, अगर आपके मन में परमेश्वर कुछ डालता है किसी तरह से, कुछ ऑफरिंग के लिए या कुछ भेंट के लिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी दी गई भेंट जो आप हमें देते हैं, यू कैन हैव दैट रिसीट फॉर दैट। और ये भेंट परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होती है। वी ऑल आर वर्किंग वॉलंटियर। हम में से कोई भी परमेश्वर के इस काम में से कोई पैसा नहीं लेता। परमेश्वर ने हमें अपने काम दिए हैं और ये पैसा सिर्फ परमेश्वर की नाम को महिमा देने के लिए, रीच आउट करने के लिए, लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए कि परमेश्वर अपने काम के लिए हमें इस्तेमाल करे, क्योंकि बाइबल बताती है हम सब चुने हुए लोग हैं। वी ऑल आर चोजन पीपल। हम सब चुने गए लोग हैं। आपको किसी के सामने गवाही देने के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है, वचन को शेयर करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, अपनी हीलिंग को बांटने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, डिलीवरेंस की गवाही को बांटने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको महिमा दे, परमेश्वर आपको
आशीष दे और परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। खुदा बाप, तू अच्छा परमेश्वर है, तू हमारी प्रार्थनाओं को, दुआ को सुनने वाला परमेश्वर है। अपने आप को सेफ रखिए प्रार्थना में, हमारे डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को, प्राइम मिनिस्टर को, पॉलिटिशियंस को, हर स्टाफ को याद रखिए, क्योंकि वो लोग हमारे लिए फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं। अगर वो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं तो हम पीछे से उनके लिए प्रार्थना करके उनको सपोर्ट करें। हालेलुया। ताकि वो लोग परमेश्वर के लहू में प्रोटेक्ट हों, ताकि बीमारों तक वो सेवा को पहुंचाया जा सके। हालेलुया। याद रखिए, बाइबल बताती है कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं आता, डॉक्टर की बीमारों को जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर परमेश्वर की तरफ से ठहराए गए हैं। हालेलुया। सो इन सब बातों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है बाइबल रिलेटेड, आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आपके पास कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप हमारे सेम व्हाट्सएप नंबर के ऊपर 7788922250 आप उसके ऊपर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, अपनी टेस्टमनी भेज सकते हैं। उसके द्वारा हम कोशिश करेंगे पवित्र आत्मा की अगुवाई से आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप सबके लिए उस चीज़ को बताने के लिए। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो परमेश्वर को स्वीकार कर चुके हैं। आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। अपने हाथों को उठाओ, आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक बार फिर से मैं इस मीटिंग के लिए, इस समय के लिए, लोगों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह, जितनों ने आज तुझे ग्रहण किया उनकी जिंदगी में 1000 गुना फल आए। महान परमेश्वर, कोई भी उनमें से सेम न रहे, घरानों सहित वो बचाए जाएं और गवाही के साथ वापस आए। तेरा आना बहुत नजदीक है, उससे पहले हम अपने आप को तैयार करें ताकि तेरे साथ जाने वाले हों। खुदावन खुदा, जितने बीमार हैं, जितने कमजोर हैं, एक बार फिर से यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो आशीषित हों। खुदावन, एक दूसरे को फिर से देखें, फिर से मिले, तेरा नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक 2 बजे परमेश्वर की हुजूरी में, और हमारी बाइबल स्टडी क्वेश्चन आंसर जो है वो सैटरडे इवनिंग को हम लोग करते हैं। अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहे या आपकी कोई भी रिक्वेस्ट हो, अगेन यू कैन कॉन्टेक्ट अस। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा तक हमारे साथ होती रहे, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।